कैसे आप लेटर राइटिंग को एस कर लोगे। लेटर राइटिंग बच्चे होती है दो टाइप की, एक होते हैं हमारे फॉर्मल लेटर्स, एक होते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर्स। मेरी जो रील आई थी ना, शॉर्ट आई थी, जिसमें हमने लेटर राइटिंग डिस्कस करी थी, उस पे आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया था। वही रिस्पॉन्स मेरे को आज यहाँ पे लेके आए हैं, जिसमें मेरे को आपको बताना पड़ रहा है कि ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन है, इस वीडियो के बाद ये 4 मार्क्स कैसे आपके पक्के हो जाएंगे, कैसे आप लेटर राइटिंग को एस कर लोगे। स्टार्टिंग से एंड तक देखना, पूरा बताती हूँ। लेटर राइटिंग बच्चे होती है दो टाइप की, एक होते हैं हमारे फॉर्मल लेटर्स, समझना इंपॉर्टेंट है, एक होते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही हमें करना है, हमें दोनों होशियारों जैसे नहीं करने। पहली बात ये। दूसरी बात की अगर हम बात करें तो वो ये है कि जो फॉर्मल लेटर होता है वो लिखा जाता है हमारे ऐसे लोगों को जिनको हम जानते नहीं हैं, वहीं पे जो हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है वो हमारे प्रिय लोगों को हम लिखते हैं, मतलब ऐसे लोगों को हम लिखते हैं जिनको हम भली भांति जानते हैं, जो हमारे बहुत ही करीबी लोग होते हैं। आ गई बात समझ में? दोनों लेटर्स अटेम्प्ट नहीं करने, टाइम वेस्ट करोगे, कोई एक लेटर अटेम्प्ट करो। एंड ये चीज अभी से ही डिसाइड करके रखो कि मैं फॉर्मल करूंगा तो मैं फॉर्मल की ही प्रैक्टिस करने वाला हूं कमिंग डेज में। झूलते रहोगे ना एक नाव से दूसरी नाव में, कहीं पे भी नहीं उतरोगे। सच बता रही हूं, क्योंकि दोनों की टेक्निक डिफरेंट है, दोनों की अप्रोच डिफरेंट है। तो एक लेटर आज की डेट में इस वीडियो के बाद डिसाइड कर लो कि कौन सा करना है, और उसी लेटर के साथ एंड तक हमें स्टिक करना है। देखो, ठीक है, समझ लिया फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है। एक और चीज अब समझते हैं हम डिटेल में फॉर्मल लेटर के बारे में। किसके बारे में? फॉर्मल लेटर के बारे में। ये देख लिया हमने, हम ये लिखते किसको है? ऐसे लोगों को लिखते हैं जो कोई पोजीशन पर हैं, जो किसी अथॉरिटी पर बैठे हैं, जो कोई पावर होल्ड करते हैं। तो उनसे तुम तू तड़ाक करके, भाई बहन करके, हेलो हाय करके बात नहीं करोगे। उनसे तुम एक सभ्यता से बात करोगे, उनसे तुम एक इज्जत में बात करोगे। इसके लिए इसका जो फॉर्मेट होता है उसका सीधा सीधा 1 मार्क आपको मिलेगा। ठीक है, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है फॉर्मेट? सबसे पहले आपकी आती है सेंडर्स एड्रेस, मतलब आपकी एड्रेस, क्योंकि लेटर आप लिख रहे हो तो आप सेंडर हो गए, आपको यहाँ पे अपनी एड्रेस लिखनी है। आ गई समझ में? इसके बाद आपको छोड़नी है एक लाइन, फिर आपने लिखनी है डेट। और मैं अभी एक टॉपर की ही आंसर शीट देख रही थी जिसमें उन्होंने डेट ऐसे लिखी थी और डेट लिखी यहाँ पे थी, तो वहां पे एग्जामिनर जो था उनने गोला भी लगाया हुआ है, जो कि गलत है। आपको क्या करना है, आपको इस एक ही लाइन में पूरी डेट लिखनी है। जैसे आज है हमारा 31 जैन, तो ये पूरा आपको लिखना है 31 जनवरी 2025 पूरा लिखना है। फिर डेट छोड़नी, फिर लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। अब अगर आपने लेटर लिखा फॉर एग्जाम्पल एमएलए को, एडिटर को, प्रिंसिपल को, तो आप लिखोगे दी एडिटर, जो जिसको भी लेटर लिख रहे हो। फिर यहाँ पे उनका न्यूज़पेपर जो भी है, मैगजीन जो भी है, एंड लास्ट में सिटी। ठीक है, इसके बाद आपने फिर से लाइन छोड़नी है और फिर आपने लिखना है आपका सब्जेक्ट, कि आप ये लेटर लिख क्यों रहे हो, आपका ये लेटर लिखने का एजेंडा क्या है, आपको चाहिए क्या उस इंसान से। सब्जेक्ट में वो चीज मेंशन करके हमें आ जाना है हमारे सैल्यूटेशन पर। सैल्यूटेशन मतलब क्या, कि कैसे हम ओपन करेंगे हमारा लेटर, तो उसमें हम लिखेंगे सर / मैडम। ठीक है, मैंने कैप्स लॉक में लिखा है क्योंकि वहां दिखे सही से, बट आपको ये स्मॉल केस में ही लिखना है। ठीक है, आपको ये स्मॉल केस में ही लिखना है। कैसे? MADAM, मैडम। सर और मैडम, डियर सर नहीं लिखना, कोई तुम्हारे वो प्रिय नहीं है। रिस्पेक्टेड सर लिख लो, चल जाएगा, बट मेरे ओपिनियन में ये लिखो तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। उसके बाद हमें ना फिर से लाइन छोड़नी है, फिर हमें लिखना है अपन का पूरा मेन एजेंडा 3 पैराग्राफ्स में। सबसे पहले आपने लिखना है अपना इंट्रो, कि
हाय हेलो नहीं, सीधा आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, या जो भी आपका इशू है आपको यहाँ पे उसको एड्रेस करना है। सेकंड पैराग्राफ में आपको देनी है आपकी मेन बॉडी की मेन चीज क्या है। आप किसी प्रॉब्लम के सल्यूशन बता रहे हो, या आप कोई प्रॉब्लम स्टेट कर रहे हो कि बहुत बड़ा इशू बन गया है, आप आके इसको सॉल्व करवाओ। तो सेकंड पैराग्राफ में आपने लिखना है अपना मेन बॉडी के लेटर लिखने का आपका पर्पस क्या है, एंड लास्ट में फिर आपको यहाँ पे उसको क्या करना है, कंक्लूड करना है। क्या करना है, आपको उसको कंक्लूड करना है। एंड लास्टली आपको लिखना है योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स लविंगली नहीं लिखते, वो इनफॉर्मल लेटर का पार्ट है। यहाँ पे आपको लिखना है योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, एंड नीचे आपने लिख देना है अपना नेम, सिग्नेचर, एंड उसी के साथ साथ आपकी जो भी डेजिग्नेशन है। अगर आप एक सिटीजन बन के लेटर लिख रहे हो तो आप लिख दोगे अ कंसर्न्ड सिटीजन। अगर आप किसी क्लास के स्टूडेंट हो तो लिख देना अ स्टूडेंट ऑफ क्लास दिस दिस। तो यहाँ पे आपका लेटर हो जाएगा जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। एंड एक चीज का हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है राजा, कि हमें जो हमारी लैंग्वेज है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रखनी है, बहुत अच्छे से रखनी है। उनसे हमें उनके बीवी बच्चों के बारे में नहीं पूछना कि आपके घर पे सब ठीक है, आपके कैसे हैं सब लोग, नहीं। वो इनफॉर्मल लेटर का पार्ट है, वो मैं अभी बताती हूँ। उसमें हमें क्या करना था, उसमें हमें कट टू कट बात करनी थी। अब इनफॉर्मल लेटर पे अगर हम आते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हम लेटर लिखते हैं हमारे जाने पहचाने वाले लोगों को हाल हवाल पूछने के लिए, बधाई देने के लिए, पूछने के लिए तबीयत वबीयत ठीक है नहीं है, तो ये सारी चीजें। अब इसका फॉर्मेट बहुत ईजी है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस ही हमें लिखनी है, ठीक है। फिर हमें लाइन छोड़नी है, हमें लिखनी है, फिर हमें डेट, फिर हमें वापस लाइन छोड़नी है, फिर हमें लिख देना है सीधा सीधा डियर, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, डियर XYZ, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो उनको आपने लिख देना है डियर दिस दिस। फिर आपको बिगिन कर देना है कि हाय हाउ आर यू, अब पूछ लो सब तो में जो पूछना था। आई होप यू आर इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ, आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट। तो ये सारे कोट्स आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले अगेन आपका इंट्रो आएगा, ठीक है, यहाँ पे बता रही हूँ। फिर आपकी आएगी मेन बॉडी। अगर आपने कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए लेटर लिखा है तो इधर लिख दो कि मुझे पता चला आप कोई मेडल जीते हो, आप कोई कंपटीशन जीते हो। तो यहाँ पे वो मेन एजेंडा लिख देना कि आपने लेटर किसी कारणवश ही लिखा होगा ना, वो कारण आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन है। अपना दिमाग नहीं चलाना, कहीं पे भी जो बोला जा रहा है हमें वही करना है, ठीक है। मेन बॉडी लिखी, फिर कंक्लूड करना है। क्या कंक्लूड करोगे कि अच्छा लगा आपसे बात करके, आप आओ हमारे घर पे, मम्मा पापा को ले आओ, जिसको भी लेटर लिख रहे हो ऐसे अच्छे से, मतलब बहुत वार्मली हमें लेटर कंक्लूड करना है। फिर हमें लिख देना है योर्स, यहाँ पे लिख देंगे हम लविंगली, यहाँ पे हम लिख सकते हैं योर्स लविंगली, आपका नेम, एंड वहां पे आपका लेटर क्या है एंड हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेटर राइटिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। ऐसे और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।